नितिन नवीन का मैंने जो है एक लाइन में कहा था कि भाजपा इस तरह के नवीन प्रयोग कर रही है लगातार। देखिए, मैं दो प्रसंग उद्धृत करूंगा और उसके बाद अपनी बात रखूंगा संक्षेप में। एक प्रसंग तो ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, विधायक चुन के आ गए थे, माखनलाल फौजदार ऑब्जर्वर बन के गए। फौजदार ने सारे विधायकों की बैठक बुलाई और कहा कि अपने अपनी पसंद के नेता का नाम इस डब्बे में डाल दीजिए लिख करके, जिसको जो पसंद हो। 3-4 लोग रेस में थे, हरदेव जोशी और कुछ और नेता लोग जो भी उस समय थे वहाँ। अब पर्ची जब डब्बा खोला उन्होंने, तो उन्होंने किसी के पक्ष में 10 नाम, किसी के पक्ष में 5 नाम, किसी के पक्ष में 15 नाम थे। एक पर्ची में सिर्फ एक नाम, एक नेता के पक्ष में सिर्फ एक पर्ची थी जो शायद उन्होंने ही डाली होगी। तो इंदिरा जी के पास लेके गए और उन्होंने भी सारी जानकारी दी। तो इंदिरा जी ने कहा इस अकेले आदमी को बना दो जिसके नाम से एक पर्ची आई, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। एक तो प्रसंग ये है, मैं ये कार्यशैली जो बता रहा हूँ, जो भी रामपाल जी कहते थे ना, इंदिरा गांधी का इस तरह तय होता था। दूसरा प्रसंग है भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही थी और एक राज्यसभा की सीट को लेकर विवाद हुआ। पार्टी और अध्यक्ष जिस नाम पर जोर दे रहे थे, अटल जी उससे सहमत नहीं थे। अटल जी ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि ये जो है, अटल जी थे, कोई ऐसा नहीं कि अटल जी कोई मोदी जी से कमजोर नेता थे या अटल जी। तो वेंकैया नायडू ने उनसे कहा कि अटल जी, हमने आपके चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है और आप ही ने कहा है और संविधान में लिखा है कि भाजपा के संगठन में अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है, बाकी आपकी इच्छा। तो अटल जी ने कहा कि जो संविधान में लिखा है वही होगा, और वो सज्जन राज्यसभा में आ गए। तो ये 2 उदाहरण हैं कि तो आज जो बीजेपी है वो 70 की कांग्रेस है। आज की जो बीजेपी है वो 70 के दशक की कांग्रेस है, और आज जो कांग्रेस है वो 2009 के ज़माने की बीजेपी है, जो सत्ता के बाहर जो लड़ाई झगड़े वाली जो हालत हो गई थी आडवाणी जी के जिंदा प्रग्रहण के बाद सारे, तो ये स्थिति है। देखिए, जनरेशनल चेंज है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन जनरेशनल चेंज के पीछे पृष्ठभूमि भी, जैसे गडकरी जब आए थे तब रियल जनरेशनल चेंज था, जो गडकरी का बैकग्राउंड था। गडकरी जो है उनको संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त था, उनके काम की प्रशंसा पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी, जो उन्होंने एज ए PWD मिनिस्टर काम किया था, और संघ के फेवरेट लिस्ट में भी, संघ के फेवरेट थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, तो LOP भी रह चुके थे। तो वो एक जनरेशनल चेंज था कि आदमी के पास अनुभव भी है, उम्र भी है। ये जनरेशनल चेंज तो है, लेकिन जनरेशनल चेंज ये है कि भाई जो व्यक्ति आए वो बिल्कुल हमारे हिसाब से हो, हमारा स्टैंप हो, रबर कह लो या मोहर कह लो। और जो शुक्ला जी ने बात कही कि अगर मान लीजिए बहुत दबाव पड़ा और पता लगा कि नहीं संघ भी, तो अगर रिप्लेस भी करना पड़े तो कोई बड़ा हैवी वेट नहीं है, ये भी एक सुविधा की। इसीलिए नितिन नवीन अचानक आ गए। एक चीज़ जो शायद हम लोग मिस करें, नितिन नवीन ही क्यों? ऐसे तो बहुत सारे लोग पार्टी में हैं जो नितिन नवीन की जगह विकल्प हो सकते थे या कर सकते थे। देखिए, कायस्थ होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बात बेकार की है कि बंगाल में बड़ा असर पड़ जाएगा। जब लालू यादव का असर उत्तर प्रदेश के यादवों पे नहीं पड़ा, मोहन यादव का असर बिहार के यादवों पे नहीं पड़ा, और मुलायम सिंह का असर बिहार के यादवों पर नहीं पड़ा, देवीलाल का असर यूपी के जाटों पर नहीं पड़ा, और अजीत सिंह का असर हरियाणा के जाटों पर नहीं पड़ा, तो नितिन नवीन का बंगाल के कायस्थों पड़ जाएगा। ये कोई, और इतने बड़े नेता भी नहीं, कायस्थों में बड़े बड़े नेता रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद, एक से एक बड़े नाम, दिग्गज नाम रहे हैं कायस्थों। हाँ, रविशंकर का पड़ा नहीं। लेकिन नितिन नवीन का एक पृष्ठभूमि ये है कि उनके पिताजी जो थे नवीन किशोर सिन्हा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाती थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से उनका संबंध था। तो ये भी हो सकता है मोदी जी के माइंड में कहीं ना कहीं बात रही हो, इसीलिए नितिन नवीन चुने गए हों, कि ये एक फैक्टर है। कल को जो है कांग्रेस को आईना दिखाने में भी ये एक वो रहेगा कि देखिए आपने राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या किया था, और हमने उनके वंशज को, ये जैसे शास्त्री जी के वो सिद्धार्थनाथ सिंह शास्त्री जी के नाती हैं, अब बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं, और सुनील शास्त्री घूम के बीजेपी में वापस लौट के फिर कहाँ चले गए। तो इस तरह, और आज जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं, चरण सिंह के वो ग्रैंडसन। तो ये एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, लेकिन चौंकाया सबको जिस दिन नितिन नवीन का निर्णय आया, पर्ची आई, वो तो मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन किया, जितने मेरे सूत्र हो सकते हैं संघ और बीजेपी में हैं, इंक्लूडिंग हमारे मित्र समीर चौगांवकर को भी मैंने फ़ोन किया था
जितने लोगों को फ़ोन किया हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था, बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ये नाम कहाँ से है, कहाँ से, और क्या संसदीय बोर्ड की कोई बैठक हुई है, कोई पता करे ना इसको। जैसा उसमें है कि संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया है, तो जो शुक्ला जी कह रहे हैं पंकज चौधरी के, संसदीय बोर्ड की बैठक कब हुई, कौन कौन था उसमें, पता ही नहीं है, या भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई तो अलग बात है, कोई ऑनलाइन बैठक हो गई हो, आज के तो ऑनलाइन जमाना है, लेकिन बैठक के बारे में पूछा। लेकिन ये जरूर है, इतना तो मैं जानता था कि जो नाम चल रहे हैं उनमें कोई नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें बनना होता तो 1.5 साल नहीं लगता। नहीं, लेकिन क्या नितिन नवीन के लिए 1.5 साल वेट किया गया? हाँ, वही ये बड़ा प्रश्न है, वही पूछ रहे। और मुझे लगता है नितिन नवीन फिलहाल वो चॉइस मोदी जी की है, और उनका भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, कितना रहेगा, उसके बाद अगर वो परफॉर्म करते हैं और पार्टी में विरोध नहीं होता तो कंटिन्यू कर जाएंगे, और अगर पार्टी में तो विरोध नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत अगर आपत्ति आ सकती है संघ की तरफ से आ सकती है, और मुझे नहीं लगता संघ से कोई आपत्ति आएगी। संघ को जितना मैं जानता हूँ, समीर जी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और लोग ज़्यादा जानते होंगे, राकेश जी वगैरह, मैं जितना जानता हूँ संघ अपनी सलाह अपना जोर तब तक देता है जब तक निर्णय नहीं होता। निर्णय हो जाने के बाद संघ अपना पीछे अपने शांत हो जाता है, अपने को पीछे खींच लेता है और चलने देता है। ठीक, वो चाहे कल्याण सिंह का मसला हो, चाहे उमा भारती का मसला हो, चाहे कोई संजय जोशी का मसला हो, जितने मसले आप देख लीजिए, हाँ देवेंद्र फडणवीस का, जितने मसले हैं, संघ जब तक फैसला नहीं होता है तब तक तो वो करता है, उसके बाद संघ अपना जो है शांति के साथ अपना काम करने लगता है। तो मुझे नहीं लगता संघ, और मोदी जी इस बात को जानते हैं, गुजरात में भी प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक फैसला ले लिया कि हमने ले लिया, अब आपको जो करना करिए, अब आप अपना काम करिए, अपने प्रकल्प चलाइए और हमें सरकार चलाने दीजिए और संगठन चलाने दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।